अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में हो, खुश होंगे। हम भी जनाब ठीक हैं। तो जनाब सर्दियाँ हों और इन सर्दियों की छुट्टियाँ और परांठे ना बने, चाय ना बने और अंडे ना बॉयल हो नाश्ते में, तो वो देसी नाश्ता ना हम तो ना करते हैं देसी नाश्ता। और देसी नाश्ते में जब तक परांठे ना हो मज़ा नहीं आता। और चाय अचार और डिप करके खाएं और क्या ही बात है। आप भी ज़रूर खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये जनाब जी दोपहर में फिर नाश्ता तो हो चुका, अंडे परांठे का हो चुका था, जिसका मैंने क्लिप ऐड नहीं किया। बच्चों का मॉर्निंग टाइम में लेट हो रहे होते हैं बच्चे, और यहाँ पर न्यू टीवी इंजॉय किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी का व्लॉग लगा हुआ है, हीरा फैसल का, और बच्चे साथ में ब्लॉग आ रहे हैं और साथ में व्लॉग व्लॉग इंजॉय कर रहे हैं। काम जनाब ख़त्म ही नहीं होते। मैं आटा गूंथती हूँ फ्रेश, जब भी मैं रोटी बनानी होती है फ्रेश आटा गूंथती हूँ। मैं फ्रिज वाला आटा नहीं यूज़ करती, क्योंकि बस जब से पड़ा है कि भाई रात भर आटा पड़ा रहे तो उसमें ये बैक्टीरियाज और इतने ये वो पैदा हो जाते हैं। सो नहीं करना चाहिए। रात में आटा कितनी देर में थोड़ी देर ही लगती है, उसको गूंद कर रख दें आप, उसका मिक्सचर बना कर उसके बाद उसको एक दो मुक्की लगाएं तो वो फर्स्ट क्लास है, गूंदा जाता है। ठीक है। फ्रेश चाय और फ्रेश जो आटे की रोटी होती है ना, उसका तो नेमुल बदल ही कोई नहीं है। ठीक है। सो जनाब ये नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लिप डलते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन मटन का आई थिंक सालन है, और उसको मैंने उसमें अदरक लहसुन वगैरह सब पेस्टिंग करके साथ में बन रही है चाय। चाय के बगैर सर्दियों में तो चाय एक फ्यूल है, और फ्यूल ये जो चाय का फ्यूल है ना सर्दियों में स्पेशली, इसके बगैर आप कुछ नहीं है। चाय का सिप लिया, चाय पी, आप में फ्यूल डला और आप रेडी हो गए। और यहाँ जनाब जी मटन का आई थिंक सालन बन रहा है, तो मटन का सालन साथ में रेडी हो रहा है। उसमें हरी मिर्चें और अदरक की जो मैं पेस्टिंग है कूट कटिया करके वो डाल रही हूँ। यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई थी, यहाँ साथ मैंने अपने हल्की हल्की चाय इंजॉय कर रही थी, और साथ में मुझे हंडिया बना रही थी। और बस जनाब यही चल रहा है लाइफ में, खाना दाना पकाना, खाना धोना, और यही सब कुछ चल रहा है। यहाँ जनाब बीच में ही नया आ गई हैं, नया मैडम आ गई हैं। उन्होंने कहा मुझे भी दें चाय, और मैंने खाने साथ में रस। और कुछ लोग इसको रस बोलते हैं, कुछ पापे बोलते हैं। आप बताइएगा कि आप इसको रस बोलते हैं कि पापे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं। हम तो इनको रस बोलते हैं। और यहाँ मज़ेदार सा मटन का सालन बन रहा है, साथ में चाय इंजॉय की जा रही है। और यहाँ जी सालन शालन हमारा बन चुका था, और नया मैं भी रोटी बना रही थी बच्चों के लिए, और नया भी अपना बेलन वगैरह ले आई थी, कही थी मामा मैंने भी रोटी बनानी, तो मैंने कहा चलें जी बनाएं जी। ये अभी शौक ही होते हैं रोटियाँ शोटियाँ बनाने के। जब आपको प्रॉपर खाने रोटी सालन चाय सब करना पड़ता है ना, फिर इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। क्यों हो, बचपन में बड़ा शौक होता था। हम लोगों ने भी ऐसे ही होते थे जब बचपन में, कि जनाब अम्मी ने आटा गूंद के रखा, और गुंदे गुनाए आटे पे दो चार मुखियाँ लगानी बहुत ईजी हैं। बहुत ही मज़ा आता था अम्मा के गूंदे हुए आटे पे दो चार मुखियाँ लगाने का, और ये फील आती थी कि ये हमने गूंदा है, बट हमने नहीं गूंदा होता था, वो अम्मा जी ने गूंदा होता था। बड़ी मेहनतों से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी मेहनत से उन्होंने मुखियाँ लगा लगा गूंदा होता था। और ये जनाब यहाँ पे साथ ही आ गया ड्राई फ्रूट्स आ गया। ये मेरे पास कुछ खजूर वगैरह के जो बॉक्सेस वगैरह थे, तो मैंने कहा फ़िलहाल इनको अभी इसी में डालती हूँ। ये हम घर अपने स्टडी कर रहा है, बच्चे स्टडी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, और बस जी बहुत मुश्किल से करते हैं। साथ में मैं अपना हल्का फुल्का काम कर रही थी, और इसको साथ में मैं कहती थी आप अपना साथ साथ आप अपना टेस्ट याद करो जो आपको मिला हुआ है, और वो भी पढ़ो। और इसने ग्लासेस लगाए हुए हैं, शौकिया लगाता है, तो कह रहा था मामू मुझे आई साइड मेरी लगता है वीक हो रही है, तो मैंने कहा आप ये लगा कर देखो। जब ऑल टाइम इन लोगों ने मोबाइल टीवी देखना है तो फिर यही कुछ ही होना है। खैर बच्चों को टीवी शीवी और मोबाइलों से बिल्कुल दूर रखा करें। इनका वॉच टाइम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इतनी टाइम है आपने इतना देखना है, और उसके बाद बस टाटा बाय बाय। सो जनाब ये मैं जो खजूरों के बॉक्सेस थे मेरे पास, मैंने वॉश करके रखे हुए थे, बड़े अच्छी ठीक है, बहुत ही हल्का स्टफ़ नहीं, नॉर्मल स्टफ़ की प्लास्टिक के बॉक्सेस थे मेरे पास पड़े हुए थे। फिर इनके बाबा अभी लेकर आए थे, ये आमिर खान जो ड्राई फ्रूट है हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं, और फैसलाबाद की मशहूर ड्राई फ्रूट है, और यहाँ पे बड़ा अच्छा और फ्रेश ड्राई फ्रूट मिलता है। और कभी ये नहीं हुआ कि सौगी हो या हुआ हो, फ्रेश होता है बिल्कुल, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ये फुल रिकमेंडेड है, आप भी यहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जो जो मैं बॉक्सेस में डला जा चुका वो मैंने घंटा बाज़ार से मिलता है। और
जो जो तो बॉक्सेस में पूरा आ गया वो मैंने डाल दिया, और बाकी के चीज़ें जो थी मैंने फिर और कोई बॉक्सेस देख के उसमें डाले होंगे। खैर ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छे होते हैं जी, स्पेशली बहुत अच्छी होती है। और बच्चों को, जब बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं बैठ के, मैं पढ़ा रही होती सब, अब साथ में ड्राई फ्रूट जो भी बॉक्सेस में डाले होते हैं इस तरह मैं पास में ही रख लेती हूँ। और जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या टीवी शीवी देख रहे होते हैं, साथ साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को खा रहे होते हैं, हम भी खा रहे होते हैं, और इस तरह खाया जाता है, वरना इनका टाइम ही नहीं मिलता। और ये जनाब जी एक डिफरेंट सौगात लेकर आए थे इनके बाबा, ये तिल हैं और इसमें मूंगफली हैं, तिल लगे हुए हैं और तिलों की कोटिंग हुई हुई है जो, और बीच में मूंगफली है। और ये वेरी वेरी टेस्टी, क्या ही मैं कहूँ, इसकी बहुत मज़े के हैं आप। पर ये खाने के बाद शदीद चक्कर आते हैं, क्योंकि जब इसको हम खाना स्टार्ट करते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, उसके बाद जो आपका मीटर है ना, जैसे एसी चलाने के बाद मीटर घूमता है ना, सेम एग्जैक्ट इसी तरह इसको खाने के बाद आपका जो माइंड का मीटर है ना वो घूम जाता है। सो आपने इस पे क्या, सारे ड्राई फ्रूट पे हल्का हाथ रखना है, नहीं तो आपका मीटर घूम जाएगा। और स्पेशली इन वाली, ये जो पीनट्स तिल वाली है ना, इन पे आपने बहुत ही हल्का हाथ रखना है। 2 से 3 खाने हैं, 3 से या 4 खा लेने बहुत इनफ है। हमने तो जब खाया हमारा तो मीटर घूम गया, उसके बाद हमें उसको मीटर को नीचे लाने के लिए पानी पीना, ये वो काफ़ी सिस्टम करने पड़ते हैं। खैर खैर जी, यहाँ मेरे बॉक्सेस तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडीमेड लग रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। आप भी इस तरह बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं। फिर जनाब एज़ यूजुअल ये पराठा रोटी और ये हमारी जान छोड़ते ही नहीं है, ये ना खाएं तो फिर हमारी अपनी जान पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जब तक हम पराठा या रोटी ना खा लें तब तक हमारी जो है ना, हम देसी लोगों की जो है ना नीड पूरी नहीं होती। हमें लगता है दिन में हज़ार चीज़ें खा लेंगे, लेकिन होगा बस जब तक हम रोटी, या रोटी कह लें पराठा कह लें जो भी कह लें, बच्चों को पराठे बना देती हूँ, तब तक जनाब जी हमारी जो है ना, जो खाने की पीने की जो क्रेविंग होती है ना, लगता ही नहीं। लाख पिज़्ज़े खा लें, शवारमे खा लें, नगेट्स खा लें, जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन जब तक ये जो आप देख रहे हैं ना पराठा, ये ना आप खाएं, लगता है कुछ खाया ही नहीं, और मज़ा नहीं आता। देसी घी का ये पराठा है, और ये जब तक आप खा लेना ना, तो आपने यस हो जाना। बच्चे भी साथ कह रहे हैं जी हाँ हाँ जी, यस हो जाना है। तो बच्चों को सारा दिन स्नैकिंग देते रहें, जो मर्ज़ी करवाते रहें ना, तो बच्चे भी थोड़ी देर बाद कहेंगे माँ फिर भूख लगी, फिर वो आजकल वैसे भी सर्दी है, तो सर्दियों में तो सारा दिन ही भूख लगी रहती है, दिल करता है बस कुछ ना कुछ गरम गरम आपके आगे आता रहे और खाते रहें। ये सर्दियों की बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी बात, और यही स्पेशलिटी है, यही खूबसूरती है सर्दियों की, गरम गरम खाने। और ये गर्मियों की सबसे बदसूरती होती है, गरम रोटी भी बंदा कहता है वो ठंडी हो जाए तो फिर खाते हैं, अदरवाइज सर्दियों की ये स्पेशलिटी होती है कि जी आप गरम गरम चीज़ें। और ये जी मसर बनाए हुए थे मैंने, मसर के अंदर मक्खन डाल के, और साथ में बल वाला पराठा, आ हा हा क्या ही बात है। ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर बताना है कि आपको टेस्ट कैसा लगता है। मसर आप खाते हैं कि नहीं खाते, और खाते हैं तो किस तरह खाते हैं, उसमें मक्खन डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और मक्खन डालने के बाद इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। और जनाब आपने बताना है कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जनाब बन रही है साथ में ही कॉफ़ी, और कभी मैं चाय, जब भी मैं काम कर रही होती हूँ स्पेशली किचन में, साथ में मैं कॉफ़ी या चाय ज़रूर बना लेती हूँ, उसका एक सिप लेती रहती हूँ। आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फ्यूल इज़ मस्ट। तो जब तक लेडीज़ में ये फ्यूल ना डल जाए, ना पी लें ये चाय को, तो चाय कॉफ़ी को, तब तक हमारा जो काम जो है ना धंधा चलता ही नहीं है। प्लेन में मेरी बड़ी अच्छी अच्छी कॉफ़ीज़ बनती है। यहाँ मैंने आपको बताया ना, बस मैं मिक्स एंड मैच करके जल्दी जल्दी मैंने दूध बॉयल किया, हल्का फुल्का उसको मैंने स्क्वीज़ किया, उसको कॉफ़ी को हल्का सा मेल्टेड किया, और बस। और साथ में ये जनाब मेरा कोई ना कोई, मैं किसी ना किसी का व्लॉग लगा लेती हूँ या कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, ताकि कानों को भी अच्छा फ़ील हो, आंखों को तो माशाल्लाह अच्छा फ़ील हो ही रहा है इतनी सारी सब्ज़ियाँ देख कर, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। सब मैंने वॉश वूश करके रख दी थी ताकि ये ड्राई हो जाए, अलग अलग बकेट्स में डाल कर। और जो हल्की फुल्की साथ में ग्रॉसरी आती रहती है, घी ऑयल हमारे बहुत यूज़ होता है, ज़ाहिर है फ्राइड आइटम बहुत होते हैं, कभी फ्राइज चीज़ें फ्राइड हो रही हैं, कभी स्नैक पकौड़े बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, ये वो, तो घी ऑयल तो हमारा अक्सर ही ख़त्म होता है, जो साथ में साथ आता रहता है। ये जनाब शक्कर, और आप भी शक्कर यूज़ किया करें, चाय में, कॉफ़ी में, दही में, हर चीज़ में शक्कर यूज़ किया करें, और ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और ये जनाब घी और ऑयल आ गया, वेजिटेबल्स आ गई हैं, ठीक है। ये सब मैं थोड़ी थोड़ी ले आई थी, और पालक ले आई थी। सबसे पहले मैंने पालक को
बिस्मिल्लाह मैंने इससे स्टार्ट की है। ये मैंने कुछ साफ़ करके रख ली थी। कुछ मैंने फ़ौरी तौर पे बच्चों के लिए पकोड़े बना लिए थे फ्रेश फ्रेश। ये मैंने रफ़ जितनी भी पालक थी ये मैंने निकाल ली एक साइड पे। जो भी उसमें था ख़राब पालक थी वो निकाल ली है। नीट मैंने निकाल ली। इसको मैं कटिंग करके कुछ मैं पकौड़ों में यूज़ कर लूँगी फ्रेश फ्रेश। कुछ थोड़ी बहुत रख लूँगी, 1-2 दिन में आगे पीछे पकौड़े बन जाएंगे 1-2 दिन में। तो पालक के बाद आपके हाथ जो है ना वो ग्रीन, नीले, पीले और हरे हो जाते हैं, अजीब ही हो जाते हैं। खैर ग्लव्स डाल के इस तरह काम क्या करें, उससे हाथ आपके नीट रहते हैं। और यहाँ जी पकोड़ों की स्टफिंग होना स्टार्ट हो गई है, पकोड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं। और ये मैंने आलू शालू काटे थे, फिर मुझे थोड़े लग रहे थे, फिर मैंने और ज़्यादा काटे, थोड़े से और काट दिए, क्योंकि आपको पता है पकोड़े एक ऐसी चीज़ है, मज़ा आता है। साथ चाय हो, साथ पकोड़े हो, साथ ग्रीन चटनी हो, क्या ही बात है इनकी। ठीक है, ये जी मैंने पकोड़े शकोड़े मैंने कटिंग शटिंग कर ली थी। अगेन मुकरम को मैंने यहाँ किचन में अपने पास ही बिठा लिया था और मैं ऐसे कही थी कि आप अपना टेस्ट रेडी कर लो बेटे, साथ साथ में मुझे पढ़ो और सुनाओ, सुनाते जाओ साथ साथ में। बनाया अपने नूडल्स बना रही है। मैंने बताया ना सारा दिन ही खाना दाना पीना माशाल्लाह माशाल्लाह, सारा दिन ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं कहती हूँ आधे दिन तो हमारा किचन में ही गुजरता है। तो हम लोग, मैं इनसे कहती हूँ आप लोग भी किचन में ही आ जाओ, यहीं साथ साथ ही मुझे पढ़ाई करो, सुनाते जाओ। क्योंकि देखें ना चीज़ें जो होती हैं फिर रख दें, मुझे वो जो मुरझाई हुई चीज़ें या पड़ी हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई चीज़ें या मैं नहीं यूज़ करती। मैं थक जाती हूँ, लेकिन मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। हर चीज़ की फ़्रेश कटिंग करती हूँ। और फ्रेश जैसे आटा हो गया और सब्जियां हो गई, लहसुन अदरक की पेस्ट हो गई, ग्रीन चटनी बनानी है, रायता बनाना है, हर चीज़ फ्रेश मैं बनाती हूँ। तो फ्रेश ही खाते हैं। तो फिर घर में बनाने का क्या फ़ायदा, फिर इंसान बाहर से मंगवा के खा ले। अगर आपने यूं ही मतलब रफ़ एंड टफ चीज़ें खानी है तो फिर बाहर से बंदा खा ले। घर में बनाने का यही मज़ा होता है और यही टेस्ट होता है और यही खूबसूरती है कि आप हर चीज़ फ्रेश काटें, फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं, ना कि कुछ बना लें कुछ फ्रीज़ कर दें। तो फ्रोज़न आइटम जो लेके आते हैं वो तो हमें फिर खाने पड़ते ही हैं। तो वो भी मैं बहुत कम लेकर अब आती हूँ, कभी कभी लेकर आती हूँ, वो भी बच्चे उठा लें तो मैं कहती हूँ अच्छा चले आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा तो बना लें। अदरवाइज़ मैं हर चीज़ फ्रेश ही बच्चों को बना के देती हूँ। और आप भी बताइएगा आप क्या करती हैं, आप फ्रेश बना के देती हैं या फ्रीज़ करती हैं, या किस तरह आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बारी पालक वैसे बच्चे इतने ही शौक से खाते हैं तो फिर मैं पकौड़ों की फॉर्म में इनको खिला देती हूँ। पकौड़ों में माशाल्लाह खा लेते हैं पालक, तो वैसे बहुत कम खाते हैं पालक। तो इस तरह मैं सब्ज़ियाँ वगैरह सारा प्याज पालक और चीज़ें भी सब मसाला वगैरह डाल के तो इनको इस तरह पकौड़े बना देती हूँ। यहाँ पर मुझे मटेरियल थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने आलू और उनको पील ऑफ किया और कटिंग की और मटेरियल कुछ ज़्यादा किया और सारा कुछ काट कूट के चाहिए। और अच्छा मुझे बार 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 खाना सब चीज़ें काटनी धोनी, फिर चीज़ों को फिर उधर से वॉश करना, फिर उधर वाइप करना, और ये चीज़ों में इंसान थक जाता है। लेकिन ये मुझे तो अच्छी आदत भी कह सकते हैं और बुरी आदत भी है कि बार बार एक दफ़ा होता है ना कि आपने एक काम कर लिया और उसको बस मैंने काम के दौरान ही उसको कटिंग करना है, धोना है, वॉश करना है, वहाँ से वाइप करना है, फिर उसको कटिंग करना है। इस सारे प्रोसेस में साथ साथ किचन तो नीट रहता है लेकिन आप टू मच थक जाते हैं एक दफ़ा। और मैंने साथ ही किचन में ही खड़े खड़े उसको कटिंग कर लेनी होती है, सारा कुछ साथ ही। लेकिन ये सब प्रोसेस एकदम बस स्टार्ट हो जाता है और बंदा कहता है कि बस अब ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है ना, बस मुझे इस काम में बहुत ना थोड़ी कन्फ्यूज होती है कि बस मैं झटपट से स्टार्ट किया। और बच्चे भी कहते हैं कि बस मामा आप जो बना रही हैं बस ना ऐसे ना अलादीन के चिराग की तरह हमारे आगे आ जाए। तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो हर चीज़ को अच्छी तरह वॉश करना धोना, मुझे धोने की आदत बहुत है, हर चीज़ को मैंने वॉश करना होता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे अम्मा जी को। तो अम्मी भी ऐसे ही करती थी, हर चीज़ धो धो के बड़ी मेहनत से काटनी बनानी छीलनी, पतली पतली। मैं कहती हूँ सारी मशीनें अम्मा जी की हाथों के आगे ना ज़ीरो थी। उनकी जो कटिंग होती थी इतनी बारीक, इतनी सॉफ्ट और इतनी, और अच्छा चीज़ें जो आपने हाथ से काट के बनाई ना उसका टेस्ट, वो उसमें जो माँ का प्यार शामिल होता है, माँ की मेहनत शामिल होती है उस चीज़ में, गॉडली ही आ जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है, एक जायका आता है। एक जो आपने जी यूँ मशीनों में डाला ये वो टक टका टक टक टका टक काट रहे हैं बना रहे हैं, क्या टेस्ट आना है। जो हमारी मेहनतें माएँ मेहनतें करती थी और चीज़ें बनाती थी और खिलाती थी, उनके पास कोई गैजेट नहीं होते थे, कोई चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है, उनके पास हाथ होते थे,
प्यार होता था, मोहब्बत होती थी, ठीक है। उनके खानों में नज़र आता था, झलकता था, टेस्ट आता था, बरकत होती थी। और जब हम खाते थे और हम माशाल्लाह सेहतमंद भी रहते थे। तो ये चीज़ हमने सीखी है जी, हर चीज़ काटनी छीलनी। अब तो खैर बहुत सारे गैजेट आगे तब भी होते थे, लेकिन हमारी देसी माएँ बेचारी कहाँ यूज़ करती थी गैजेट वैजेट। उनका है हाथ ही गैजेट होता था, एक वाहिद गैजेट यही छुरी होती थी, जो छुरी से वो दुनिया जहान की चीज़ों को वो काट डालती थी और बना डालती थी और हमें खिला डालती थी। तो खैर आजकल तो कुकिंग करना बहुत इजी है, फ्राइड चीज़ें करना बहुत इजी है। हमारे माओं के हाथ तो ऐसे हो जाते, जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ मुझे अम्मा बहुत याद आती हैं और मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। और मैं फिर ढेर सारा कुकिंग के दौरान रो भी लेती हूँ कि कितनी मेहनत से हमारी माएँ खाना वगैरह बनाती थी और हमें खिलाती थी। खैर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सो बाकी ये है कि हम लोग तो इस तरह थोड़ा सा मेरा माशाल्लाह 6 बहन भाई, एक सिस्टर की डेथ हो गई है और 6 बहन भाई थे। 6 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 3 भाई हैं। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली होती थी और उसके लिए प्रॉपर परात में पकोड़े बनते होते थे। और उसकी माशाल्लाह इतनी सारी कटिंग अम्मा ने करनी। और मैं भी जो भी चीज़ें बनाती होती थी फास्ट फूड, जो भी पकोड़े समोसे दही भल्ले वगैरह, रमज़ान में मुझे याद है कि मैं हर चीज़ की कटिंग अम्मी करके रख देती होती थी। और फिर मैं उठती थी तो आराम से हर चीज़ कट से मैंने मिक्स करनी होती थी। अम्मी कहती होती थी बेटा कि अच्छी तरह तुम ना ये चीज़ें अच्छी अच्छी सी, मैंने हर चीज़ हर तरह की जूनियर कट, हर तरह का कट का प्याज, मतलब हर स्टाइल के कट का प्याज जो होता था। और आलू का और चिप्स की चीज़ें, पकोड़े की कटिंग अलग, चिप्स की अलग, बॉयल किए हुए आलू की कटिंग अलग, हर चीज़ की कटिंग शटिंग करके अम्मा ने रखी होती थी। टमाटर शमाटर इवन के धनिया काट छील धो कट करके रखा होता था और मैंने जस्ट मिक्स करना होता था। और मेहनत सारी तो कटिंग में होती है, बाकी मिक्सिंग में इतनी क्या ही मेहनत होनी होती है। कटिंग करने में सारी मेहनत लगती है। कटिंग जब कटिंग हो जाती है फिर कुकिंग करना बहुत इजी हो जाती है। तो कटिंग ही मेन प्रोसेस होता है और उठना ही मेन प्रोसेस होता है कि आप उठ जाएं और चीज़ों को धो लें और कट कर लें और उसके बाद मिक्स करना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। खैर या मैं कटिंग कर रही थी, मैं जब भी किचन में काम कर रही होती हूँ, काट रही होती हूँ, तो मुझे अम्मा बहुत याद आती हैं और उनकी मेहनत, उनका बनाया हुआ खाना। मैं जब भी नॉर्मली मैं दोपहर में ही मतलब बना रही होती हूँ, 12 1 2 के करीब, 12 बजे मैं स्टार्ट कर देती होती हूँ खाना शाना रेडी करना, खाना वगैरह रेडी करना शुरू कर देती होती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है। तो फिर मुझे होता है कि वो फ्रेश फ्रेश गरम गरम खाएं, ये नहीं कि बना के रख दिया ठंडा ठंडा। तो फिर मुझे उस टाइम बहुत शिद्दत से अम्मा की याद आ रही होती है, बहुत मैं उन्हें मिस कर रही होती हूँ। बस अल्लाह पाक उन्हें जो है रहमत में जगह अता फरमाए और उन्हें बस उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनको। और हम सबको सब्र दे, जिन जिन के वालिदैन नहीं, सबको ही अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए और सबको सबकी सब्र दे। और सब्र के सिवा कर भी क्या सकते हैं हम, मुसलमान हैं, मौत बरहक है, सबको आनी है, सबने जाना है, हमने भी वहीं जाना है। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सब कहना, ये सब करना। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ, तो मुझे अम्मा बहुत याद आती हैं, अब्बा भी बहुत याद आते हैं। और वो सब चीज़ें, वो सब काम और मतलब मैं अकेली खाना वगैरह खुद ही बना रही होती हूँ और साथ में वो अम्मा का मतलब अब कुदरती वो चीज़ें आप में आना शुरू हो जाती हैं, उस स्टाइल से मिक्सिंग करनी, बनाना, सब चीज़ें मिक्स करनी, बनाना। और फिर याद आता है कि हमारी माई भी इसी तरह, हम लोग स्कूल से आते थे और इसी तरह खाना बनाती होंगी, इसी तरह मेहनत करके उनकी। और फिर अम्मा ने थोड़ी देर लेट जाना, कहना कि अब मैं थक गई हूँ, खाना शाना हमें दे के खिला पिला के लेट जाना और थक जाना। तो उस टाइम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं, हम छोटे होते हमने खा पी के इंजॉय करके हम लोग खेल कूद में लग जाते थे, अपना मौज मस्ती में पारा पढ़ने चल जाना, मौज मस्ती में लग जाना। लेकिन अब पता चलता है, जब खुद पे पड़ी है तो पता चलता है कि भाई बहुत टफ होता होगा माँ के लिए भी, थक जाती होंगी वो भी। और हमें कभी नहीं मतलब फील किया ना कि मतलब कि वो थक जाती हैं या उन्हें कैसा फील होता होगा। तो जब हम अब खुद कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है कि उन्हें कैसा फील होता होगा, क्या करती होंगी वो।
और फिर बहुत ज़्यादा दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं, तो फिर मैं खूब ढेर सारा रो लेती हूँ। और इससे रो लेना चाहिए जब भी आपको अपने पेरेंट्स याद आएँ, किसी मौके पे भी, किसी वजह से भी। तो अच्छा दिल भर के रो लेना चाहिए, ताकि इससे इससे इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जो इंसान रोता नहीं है वो फिर बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेशन हो जाता है और स्ट्रेस में चला जाता है इंसान। और यहाँ जनाब अब बनना शुरू हो गए हैं पकोड़े, और पकोड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं। बस बच्चे आने वाले थे, बस मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा अब पकोड़े शकोड़े बना दूँ। तो बच्चे आ गए हैं, तो बच्चे अपना चेंज वगैरह करके बस वेट कर रहे हैं कि मामा जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाएं और फ्रेश फ्रेश हमें खिलाएं। अच्छा स्पून वगैरह से डालने से अक्सर मेरा हाथ जल जाता है, लेकिन ये है कि हाथ से जो पकोड़े डाल लेना, उसका टेक्सचर, उसकी शेप और उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो जो चम्मच से डालना ना भर के आपने, वो उससे पकोड़े की वो शेप नहीं आती जो हाथ से। तो हाथ से पकोड़े डालें। पर जो काम भी अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, हाथों से जो काम भी आपने करना है ना, स्पेशली कुकिंग में, उसका टेस्ट आला बेस्ट बेस्ट होता है। और टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और बहुत मज़े के बनते हैं। खैर यहाँ जी पकोड़े हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं और फ्राई हो रहे हैं। तो आपको बताइएगा, हमारा ये सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस का इशू नहीं है, गैस अभी है नहीं है। तो जब मीटर लग जाए गैस का, गैस आए भी तो जिस जिनके घरों में या सोसाइटीज़ में गैस है भी, या कुछ घरों में है, कुछ में नहीं मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो भी बस गैस का रोना ही रो रहे होते हैं कि गैस नहीं आ रही। तो कम से कम ये जो है सिलेंडर वाले इस मामले में मुतमिन रहते हैं जनाब, कि हम जब भी दिल चाहता है कुकिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है सिलेंडर्स का। यहाँ जनाब मैं चटनी बना रही थी धनिए और पुदीने की, तो जो थोड़ा बहुत धनिया निकला है साफ़ सुथरा, वो मैंने फिर निकाल के बीच में से नमक डाला है, इसको अब अच्छी तरह कूट के, और इसमें भी दही ऐड कर दूँगी। तो फिर ये बड़ी टेस्ट, वेरी सिंपल, जस्ट नमक, धनिया और हरी मिर्च, और अच्छी तरह की इसकी फेंटी लगानी है, और जितनी फेंटी लगाएंगे उतनी टेस्टी आपकी ये चटनी बनेगी। तो पकोड़े ग्रीन चटनी के बिना अधूरे हैं। केचप भी चलती है, लेकिन इसके साथ इसका जो मज़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाता है टेस्ट। और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते हुए, घूमते हुए, क्योंकि आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत फॉग हुई हुई है, स्मोकी सा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा। और मेरा दिल फिर कर रहा था पकोड़े खाने को। और अच्छा आप लोग भी बताइएगा कि आप पकोड़े केचप के साथ खाते हैं या ग्रीन चटनी के साथ? आपको पकोड़े किसके साथ अच्छे लगते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग ग्रीन चटनी के साथ, हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं, तो फिर ग्रीन चटनी बना लेते हैं। बच्चे मायनीज़ भी साथ यूज़ कर लेते हैं, साथ में केचप भी यूज़ कर लेते हैं, सब चलता है, मिक्स एंड मैच करके खा लेते हैं। लेकिन ग्रीन चटनी मस्ट होती है, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है ग्रीन चटनी के साथ पकोड़े हों तो, स्पेशली पकोड़े। तो यहाँ मैंने बीच में ही दही डाल लिया था इसके, तो जितना मुझे इसका मतलब नमक मिर्च चाहिए होती, जितनी स्पाइसी चाहिए होती है, उस हिसाब से भी मैं दही डाल के, तो उतना मतलब मैं उसको थिक कर लेती हूँ, ताकि जहाँ तक मेरा टेस्ट डेवलप हम लोगों का हो जाता है वहाँ तक फिर मैं डालती रहती हूँ, जब नॉर्मल जहाँ तक बच्चे खा लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो ना ही बहुत ज़्यादा फीकी हो। तो आज मेरी थोड़ी स्पाइसी हो गई थी, तो खैर बच्चों ने, अच्छा स्पाइसी चटनी का ये फ़ायदा है कि बच्चे पानी खूब पीते हैं। नॉर्मली तो बच्चे सर्दियाँ पानी इतना पीते नहीं हैं, तो जब ग्रीन चटनी ज़रा थोड़ी स्पाइसी बना दें ना, खूब ढेर सारा पानी, ये भी एक टिप है, थोड़ी सी स्पाइसी चटनी हो, क्योंकि बच्चों ने पकोड़े तो शौक से खाने ही खाने हैं, तो थोड़ी स्पाइसी चटनी बना दिया करें। उसके साथ बच्चे जो पेट भर के पानी पीते हैं, बाद में भी, पहले भी और सेंटर में भी, तो उनकी जो पानी की क्रेविंग होती है ना, और एक वो जो पानी की पूरी करनी होती है कमी, वो पूरी करने की फिट टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के साथ। थोड़ा सा बच्चों को स्पाइसी खाना बना के दें, ताकि वो खूब ढेर सारा पानी पिए, पानी की कमी पूरी हो। और गाइस यहाँ पर मेरे जो गले की ना बैंड बज चुकी है बोल बोल के। व्लॉग देखा करें, और लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें।
बहुत मेहनत से ये खानदाने बनते हैं, बहुत मेहनत से इनको कैप्चर किया जाता है, फिर एडिट किया जाता है, फिर वॉइस ओवर किया जाता है। ढेर सारी मेहनत लगती है, गले की बैंड बज जाती है। तो आपके एक क्लिक से अगले को देखने, आपके एक क्लिक से जो है हमें ये हम आपकी तरफ से हमें गिफ्ट होता है, और हमारी ज़रा हम मोटिवेट होते हैं, और हमें और अच्छा हम लेकर आते हैं व्लॉग। तो चीज़ें लेकर आते हैं, फिर मोटिवेशन आती है एक। तो आपके एक बटन दबाने में कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती। तो प्लीज़ जब देख रहे होते हैं व्लॉग को तो कमेंट भी क्या करें, बताया करें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सा खाना अच्छा लगा है बीच में से, कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। तो ज़रूर बताया करें, शेयर किया करें। आप किस तरह पकोड़े खाते हैं बना के, पालक वाले खाते हैं, मेथी वाले खाते हैं, हर तरह के पकोड़े बनते हैं। आजकल तो गाजर वाले पकोड़े भी बन रहे हैं, गाजर और सब्जियों वाले, और पता नहीं कौन गोभी के ये वाले, ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने आज तक मिक्स वेजिटेबल नहीं बनाई, जस्ट आलू और पालक, जो कि नॉर्मली हमारे अबाव अजदाद से बनते आ रहे हैं, वही बनाते हैं। यहाँ जी पकोड़े हमारे डन हो चुके हैं, चटनी रेडी है। बच्चों ने पकड़ लिए हैं और माशाल्लाह ये खाएंगे। बच्चों को देखकर, बड़ों को देखकर, सबको देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिए करें। और प्यार की नज़र भी लग जाती है, और प्यार की ज़्यादा लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों ने यहाँ जी एक एक बाइट लिया और यस जी डन कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि, और ग्रीन चटनी देख के तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। साथ जनाब जी ये रजब भट्ट का चल रहा है व्लॉग, बच्चे रजब भट्ट के व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में पकौड़ों को एंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा था उस दिन भी। और ये जी ये चीज़ जो होती है ना, ये माओ को फ़ौरन जो आपको इंस्टेंट एनर्जी होती है ना, वो मिल गई है। बच्चों की तरफ से प्यार मिल गया है। बच्चों ने कहा मामा जी बहुत अच्छे बने हैं, और आप हाथ उन्होंने हाथ पे किस की है, और उन्होंने कहा कि बस जी हमें गिफ्ट मिल चुका है। और ये जी नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट का व्लॉग है। और यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, और इनके लिए मैंने अंडे बॉयल किए हैं, चाय बनाई, जो पॉसिबल हो सकता है। अच्छा आप लोग भी बताइएगा, जब बच्चे स्कूल जा रहे तो दिल करता है इनको दुनिया जहान की चीज़ ना कुछ खा जाए। और मैं घर में जो कुछ होता है ना सब इनके आगे रख देती हूँ, और फ़ौरन से फटाफट से उठ के पहले चाय बनाती हूँ, अंडे बॉयल करती हूँ, साथ में केक होते हैं। जब मेरी बेटी नूडल्स खा के जाती है, उसको होता है कि मैं नूडल खा लूँ, एग भी खा लेती है साथ नूडल भी, तो उसको मैं जल्दी जल्दी से नूडल्स बना के दिए कि ये खा जाए। साथ में मैं फटाफट से चाय बनाई है और एग बॉयल किए हैं। और ये जनाब जी अभी बच्चे जा चुके हैं खा पी कर, ये मेरा नाश्ता है, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, और ये मैं करूँगी। उसके बाद जी वही एज़ यूजुअल जी दोपहर का टाइम हो गया। ठीक है, बच्चों के लिए खाना बना रही है। गोभी के जो 2 फूल आपने देखे हैं स्टार्टिंग में, वो खाना शाना बनना शुरू हो गया। तो ये आलू गोभी स्टार्ट हो गई है बननी, इसमें मैंने जो जो डाला है आपको दिखा दिया है। और यहाँ जी आलू गोभी बन रही है। आलू गोभी चिकन भी अच्छा लगता है, मटन भी अच्छा लगता है, और बीफ भी, हर चीज़ अच्छी लगती है, बट मैं सिंपल बना रही थी। और फिर मैं नेक्स्ट डे इनको पराठों में भी डालना था, इसलिए मैंने थोड़ी वाइट वाइट ही मतलब बनाई थी। बहुत ज़्यादा बच्चे फिर वो उस तरह नहीं खाते हैं। चिकन वैसे ही बहुत चल रहा था, जैसे कि आपने पीछे देखा वैसे बहुत चल रहा था। पहले 1-2 दिन से खा रहे थे, तो फिर मैंने कहा आज आलू गोभी में नहीं चिकन डालना, आज आलू गोभी सिंपल ही पकेगी। और ये सारे मसाले जहाँ जल रहे हैं, मसाला रेडी हो रहा है। मसाला रेडी होने के बाद आप भी बताइए कि आप गोभी कैसे बनाते हैं, चिकन के साथ, आलू के साथ, या आलू गोभी का आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, या चिकन वाली अच्छी लगती है, या मटन वाली अच्छी लगती है। तो आप किस तरह बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने आज सिंपल ही बनाई है। चिकन वैसे बहुत मज़ेदार लगती है, तो किस दिन चिकन डाल के भी बनाएंगे। और यह है कि ज़रा वेजिटेबल्स में थोड़ा सा चिकन वगैरह का आइटम डाल दें तो वो फिर ज़्यादा टेस्टफुल हो जाती है। यहाँ जनाब मसाला हो चुका है रेडी तकरीबन। और ये मैं लाई थी कसूरी मेथी, तो मैंने पहले तो कभी नहीं डाली खानों में, फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा, इसका अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है, अच्छी अच्छी होती है। खैर मैं डाल देती हूँ, आदत नहीं है, जब याद आता है तो फिर मैं फटाफट से निकालती हूँ, तो ये भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। और मैंने रेसिपीज़ में देखी थी कसूरी मेथी डालते हैं खाने शानों में, तो मैंने भी ले लिया इसका पैकेट, और मैंने कहा हम भी ज़रा ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ जा मसाला वगैरह रेडी हो चुका है, आलू डल चुके हैं। आलू की बनाई के बाद हम इसमें डाल देंगे गोभी। और ये जनाब मेरा तेज का तो भर गया था, मैं काफ़ी टाइम बाद को आलू गोभी बना रही हूँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका इसको वाइंड अप करने का, कि ये बन गई है कि नहीं बन गई।
ज़्यादा अगर कर दें आँच तो फिर ये बहुत ज़्यादा, खैर अच्छी बन गई थी। और कलर ज़रा इस पे ऐसे लाइट आया था, लेकिन परांठों में ये बेस्ट लगती है।